हेलो बच्चों, मेरा नाम जीवन परमार। तो फाइनली नीट के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही कम दिन शेष रहे। यह वही दिन है जो डिसाइड करने वाले हैं कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो या नहीं, जो डिसाइड करने वाले हैं कि तुम्हें एक सीट मिलने वाली है या नहीं। बायोलॉजी उम्मीद है कि होगी आपके। अब बात करने वाले अपन केमिस्ट्री के बारे में। अगर तुम्हारे केमिस्ट्री के अंदर वो अच्छे नंबर आ रहे हैं, जैसे 130, 140, 150, 160, 170 नंबर आ रहे हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तुम्हारे केमिस्ट्री के अंदर अभी भी 60 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और एकदम सही वीडियो पर आप आए हैं। लेकिन मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यह सिर्फ वीडियो है वो ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट के लिए है। क्योंकि जैसे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि ठीक है 1 साल हो गया जिसमें मिस्टेक हो गई, या फिर किसी भी कारणवश है जो आपका जो सिलेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन अभी भी आपके पास जो 10 दिन शेष रहे हैं और अपने पास है जो ये 10-12 दिन शेष है, इसमें जितनी मेहनत होगी मैं करूँगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये आपके केमिस्ट्री के अंदर 60 मार्क्स, 80 मार्क्स और 90 मार्क्स आ रहे हैं, और इसे आपको 150 और 160 मार्क्स आपको कैसे लाने हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। यदि आप कह रहे हो कि मेरे केमिस्ट्री के अंदर 0 मार्क्स आ रहे हो, 0 से 150 मार्क्स के अंदर कैसे होगा, ये तो इन 10 दिन के अंदर इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो नहीं सकता। और 60 से 80 मार्क्स आ रहे हैं और 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके 150 और 160 मार्क्स लाने की गारंटी मैं लेता हूँ। अब क्या करना है आपको कि सिलेबस आपका तो कंप्लीट है, जिसके मार्क्स वो 80 और 70 और 90 मार्क्स आ रहे हैं, उनका सिलेबस तो कंप्लीट है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है ये इनको पता नहीं है। तो गलती कहाँ हो रही है? गलती हो रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर और कंप्लीट थ्योरी के अंदर, और फार्मूला भूलना और कैलकुलेशन में मिस्टेक होना। ये 4 मिस्टेक है जिसके कारण आपके जो मार्क्स है वो 150 और 160 के नियर नहीं आ रहे, ओनली फॉर 80 और 90 मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंप्लीट थ्योरी और फार्मूला भूलना और कैलकुलेशन में मिस्टेक के कारण आपके जो मार्क्स है वो नहीं आ रहे हैं। अब आपके पास 10 दिन शेष है। 10 दिन के अंदर करना क्या है, आखिर क्या करना है 10 दिन के अंदर? तो आपको जो वीक चैप्टर है, आपके जो वीक लिस्ट बने उसकी लिस्ट बनानी है। जो आपके कमज़ोर चैप्टर है और जो कमज़ोर टॉपिक्स है चैप्टर के अंदर, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। उसके अंदर क्या थ्योरी, फार्मूला और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो आपके कमज़ोर और वीक चैप्टर है उनकी जो थ्योरी पढ़नी है आपको, और फार्मूला याद करना है और क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करने हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों के अंदर कौन से जो चैप्टर है आपके वीक है उसकी लिस्ट बनानी है, और कौन से चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक से आपके वीक है उसकी लिस्ट बनानी है। फिर उसकी थ्योरी पढ़नी है, फिर उसके फॉर्मूला पढ़ना है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है लास्ट में। अब आप कहोगे कि हमें पता कैसे चला कि कौन सा चैप्टर है वो वीक है, कौन सा टॉपिक्स है वो वीक है? तो आपको पता कैसे चलेगा? तो पता चलेगा आपको टेस्ट देने से। अगर आप टेस्ट देंगे चैप्टर का, किसी भी टॉपिक्स का, तो उसके में पता चलेगा कि आपका कौन सा जो चैप्टर है जिसके अंदर कौन सा टॉपिक्स है आपका वीक है। तो वीक चैप्टर आपको टेस्ट देने से पता चल जाएगा। उसके बाद आपको नोट्स है जो आपके कोचिंग ज्वाइन की, यहाँ पे सेल्फ स्टडी, यहाँ पे नोट्स तो बनाए होंगे, वहाँ शॉर्ट नोट्स है, तो वहाँ उसको क्या करना, जो आपका चैप्टर वी या टॉपिक्स वीक है तो उसकी क्या रीडिंग करनी है नोट्स की। उसके बाद टॉपिक्स है जो वीक है आपका उसको कवर करना है, टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके बाद उसके लास्ट में बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कम से कम समय में आपको जो आपके पास जो कम टाइम शेष रहा है, ओनली फॉर 10 दिन का है, जिसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन सी करनी है? जो आपके नीट के है वो नीट के लास्ट 10 ईयर के जो PYQ क्वेश्चंस हुए थे उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। 10 ईयर के जो भी नीट के पेपर हुए थे उसकी प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, टॉपिक को कवर करना और रीडिंग करना है बार बार। उसके बाद आपको फिर टेस्ट देना है, उसके बाद वापस इसको पढ़ना है, ऐसे आपका जो कवर हो जाएगा। अब सेकंड बात करते हैं, ऐसे कौन से चैप्टर है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और ज़्यादा से जो क्वेश्चंस बनते हैं और ज़्यादा मार्क्स के जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। बट आपके पास टाइम कम है, लेकिन ऐसे जो चैप्टर सेलेक्ट करने हैं जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, और जिससे आपके जो आसानी से मार्क्स है वो कवर कर सको। तो इसके बारे में पता कैसे चलेगा कि कौन से जो ऐसे चैप्टर है जिसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वीक चैप्टर है या फिर हाई वेट चैप्टर है तो उस पर फोकस करना है, और उसके बाद आपको वीक चैप्टर है उस पर ज़्यादा जो फोकस करना है। लेकिन ऐसे पता नहीं करोगे कि आपके कैसे कौन से चैप्टर है जिसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपके पास है वो काफ़ी कम टाइम शेष रहा है। उसके बाद आपको जो वीक चैप्टर है और हाई वेट चैप्टर है उस पर फोकस करना है, और जो थ्योरी है उसको कवर करनी है। फार्मूला है, जो थ्योरी है, फार्मूला है, और 10 ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको आपको कवर करना है। और फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपको कवर करना है। लेकिन मेन है जो
फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर जो मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके अंदर आपको है वो कवर करने से आपके जो 140 180 के आसपास आपके मार्क्स है वो आसानी से आ जाएंगे। नोट्स रीडिंग करने के बाद या फिर आपको थ्योरी पढ़ने के बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद और आपको फॉर्मूला याद करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में सब जो वीक चैप्टर है या फिर वीक टॉपिक्स है उसका टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको एनालाइज करना है कि आपका जो टॉपिक है वो कवर हुआ है नहीं हुआ। अगर कवर नहीं हुआ तो आपको फिर वापस थ्योरी पढ़नी है, फिर फॉर्मूला पढ़ना है, फिर आपको जो टेस्ट देना है एनालिसिस करना है। ऐसे जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो टॉपिक्स है वो जल्दी से कवर होगा। तो जितना एफर्ट हो सके, आपका प्रयास हो सके उतना प्रयास कीजिए, कम टाइम के अंदर कितने टॉपिक्स है वो कवर कर सको। और आपको जो पढ़ना है ना बी पॉजिटिव होकर, यानी पॉजिटिव सोच रख के आपको पढ़ना है कि हाँ बस पढ़ना ही पढ़ना, मतलब सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो ये वाला आप करने वाले। तो मैं आज आपके इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके कवर करने पर आपके एग्जाम के अंदर वो 160 180 के आसपास मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, फॉर्मूला वो कवर कर लेना है, याद कर लेना, और कंसेप्ट है वो जो कौन सा जो कंसेप्ट है वो कवर कर लेना। उसकी मैं बात करूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की, जिसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर आपको जो दे रखा है ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वेश्चंस दे रखे वो आपको कवर कर लेना है। जो भी ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चंस दे रखे उसको आपको जो कवर कर लेना है, पढ़ लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर हर बार है वो 5 से 8 क्वेश्चन वो एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। तो ऐसे कौन से जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के अंदर मोल कैलकुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म और स्टोकियोमेट्री ऑफ द कैफिनेसी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, बोर्स एटॉमिक थ्योरी और क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम आयोनिक और केमिकल, जिसके अंदर प्रिंसिपल्स है लॉ ऑफ मास एक्शन, बफर सोल्युबिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ पीएस ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है और एंथैल्पी, एंट्रोपी, चार्जेस है, चेंजेस है और वर्क डन और डेल्टा जी। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आप कवर कर लेना, कवर करने ही करने, मतलब इसे अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो आ ही आ जाएगा आपके। और नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपके जो फेराडे रूल्स है और नेरेस्ट इक्वेशन है और इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये आपको टॉपिक्स है वो कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपके जो फर्स्ट ऑर्डर हाफ या लाइफ टाइम है, जो रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ टाइम रिएक्शन, इनमें से दोनों में से आपके जो एक क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पक्का आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन के अंदर। और रेट ऑफ कॉन्स्टेंस और नियम्स थ्योरीज, इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है और जो आपके जो फैक्टर है, वन टॉप फैक्टर है, इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, जो ट्रेंड्स है वो आपको कवर कर लेना है, कंप्लीट एनसीईआरटी है वो आपको कवर कर लेना है। ये कवर करने के बाद आपको टेस्ट देना है, टेस्ट के बाद एनालिसिस करना है, थ्योरी कवर कर लेना। तो इसके अंदर जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको क्या करना है, एटॉमिक रेडियस है और जो है आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, ये आपको टॉपिक्स है वो कवर कर लेना। इनमें से जो क्वेश्चन है वो आता है। केमिकल बॉन्डिंग है, जिसके अंदर डाइपोल मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड लेंथ और एंगल एनर्जी, ये आपको कवर कर लेना। और एमओटी, ये आपके जो टॉपिक्स है वो कवर कर लेना, पढ़ लेना। अब पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक के अंदर जो है एलोट्रोप, NH3 अमोनियम और जो ऑक्सीडेज है और जिनॉन रिएक्शन है, नेचर ऑफ द ऑक्सीडाइज है और इंटर हेलोजन कंपाउंड है, वो आपको टॉपिक्स है वो कवर कर लेने। DOF ब्लॉक के अंदर आपको KMnO4 और K2Cr2O7 के दोनों में से एक क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। और ट्रेंड्स और ग्राफ के अंदर आपको वो पढ़ लेना, कवर कर लेना, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम के अंदर कभी कभी क्वेश्चन है वो आ सकता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके अंदर VBT, CFT और आइसोमेरिज्म, इसके अंदर क्वेश्चन है वो आएगा, पक्का आएगा। और IUPAC नाम से वो IUPAC है, ये आपको देख लेना एक बार। अब बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हुई, अब बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर IUPAC नेमिंग, जो IUPAC नाम है वो आपको देख लेना है। और आइसोमेरिजाइजेशन, इसके अंदर आइसोमेरिज्म, इसके अंदर आपको देख लेना। और टाइप ऑफ रिएक्शन है, जो रिएक्शन जितनी भी टाइप्स की रिएक्शन है वो आपको कवर कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर रिएक्शन के अंदर क्वेश्चन है वो काफ़ी कम ज़्यादा आते हैं और जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे वो भी ज़्यादा आते हैं।
और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है ये भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपको जो एरोमेटिक है और एल्काइन है ये आपको कवर कर लेना। और एल्काइल और एल्डिहाइड के अंदर आपको SN रिएक्शन जो SN1 और SN2 रिएक्शन है वो आपको देख लेना है। एल्डिहाइड और एल्काइल के अंदर और एल्डिहाइड के अंदर जो SN और SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है वो आपको देख लेना। और हेलोजिनेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन है ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर आपको जो एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन है और ऑल जो नेम रिएक्शन है वो आपको पढ़ लेना। और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको पढ़ लेनी है। बात करते हैं एमीन्स। जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है अपना एल्कोहल और फिनॉल और ईथर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नेम और नेम रिएक्शन। जितनी भी जो नेम रिएक्शन है वो आपको पढ़ लेना है, एक पेज के अंदर लिख लेना, उसके बाद आसानी से पढ़ लेना। फॉर्मूले जो थ्योरी है वो आपको कवर कर लेना, जो शॉर्ट नोट्स है वो पढ़ लेना। तो नेम रिएक्शन एल्कोहल और फिनॉल की और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी एल्कोहल और फिनॉल की वो पढ़ देना। और नेक्स्ट है एमीन्स। एमीन्स के अंदर जो SNO2 और SNO2 रिएक्शन है और बेसिक स्ट्रेंथ है वो आपको पढ़ देना। डाइएजोनियम साल्ट है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो 100% है, वो लिख के ले लो आपके। डाइएजोनियम साल्ट के अंदर क्वेश्चन है वो आएगा। और नेम रिएक्शन है वो आपको कवर कर लेना। अब बात करते हैं अपन लास्ट है जो छोटा सा टॉपिक है अपने के अंदर बायोमोलिकुलस। बायोमोलिकुलस के अंदर आपके जो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और है जो डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स। जिसका क्या होता है, प्रोटीन्स को गर्म करने पर उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। और नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स के अंदर आप विटामिन्स पढ़ देना, कितने विटामिन्स है, जिसकी कौन सी डेफिनेंसी, कौन सा डिजीज होता है, ये आपको पढ़ लेना है। तो ये थे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जो फिजिकल केमिस्ट्री थी, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको जो फॉर्मूला है वो बेस याद कर लेना, नेम रिएक्शन है वो कवर कर लेना और कॉन्सेप्ट है वो कवर कर लेना। और स्ट्रक्चर जो NCERT के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको पढ़ लेना है, ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन है वो पढ़ लेना है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको NCERT की और रिएक्शन है वो पढ़ लेनी है। जो NCERT की और रिएक्शन है जो दे रखी है, नेम रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन है वो आपको पढ़ लेनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और PYQ जो ब्रैकेट के रिएक्शंस दे रखी है, PYQ ब्रैकेट की क्वेश्चंस है, रिएक्शन है। कभी कभी जो ब्रैकेट के अंदर जो MCQ या फिर कोई इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है वो कभी कभी हूबहू एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ब्रैकेट रिएक्शन क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स है वो आपको रिवाइज करने हैं। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको जो ब्रैकेट में कभी कभी इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है डायरेक्ट वो क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिल सकती है। और जो ट्रेंड्स है और कंप्लीट NCERT है वो आपको कवर कर। तो आज के लिए बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।